हेलो दोस्तों। तो आज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में सेकंड क्लास होगी। तो आइए, सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास में हो गए थे आपके 5 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज 6 क्वेश्चन होगा। तो 6 क्वेश्चन है। तो छठवां क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 77 रुपये कम में बेचे तो उसे 9% की हानि होती है। तो 26% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने दाम में बेचना होगा। तो उसने इसका एसपी पूछा है कि कितने रुपए में बेचना होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 5% के लाभ पर बेच रहा है तो 100% में वैल्यू होती है जो वस्तु की, वो 100% होती है। तो 5% अगर लाभ पर बेच रहा है तो 5 को प्लस करेंगे तो 105% की बेच रहा होगा। फिर कह रहा है यदि वह इसे 77 रुपये कम में बेचे तो उसे 9% की हानि होती है। यानी 77 रुपये अगर कम में बेचता है तो 9% की हानि होगी उसे। तो 9% की हानि होगी तो 100 में से अगर 9 को घटाएंगे तो 91% की बेच रहा होगा। फिर अब परसेंटेज में देखेंगे तो कितने 14% कम में बेच रहा है। लेकिन रुपए में कहा गया है कि 77 रुपये कम में बेचता है तो 14% की वैल्यू उसने दे रखी है 77 रुपये। 7 से काटेंगे 2 बार तो 2% बराबर 11 रुपये। यानी 2% की वैल्यू हो गई 11 रुपये। अब कह रहा है कि तो उसे 26% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा। यानी 26% का लाभ कमाने के लिए तो पहले तो इसका जो सीपी होगा वो निकालना होगा। तो 100% पर होता है सीपी। तो 100% करने के लिए इधर 50 का करेंगे मल्टीप्लाई तो इधर भी 50 का। तो इधर 100% बराबर हो जाएगा 550 रुपये। अब 550 रुपये पर 26% लाभ कमाएगा वो, तब उसे 26% का लाभ होगा ना, क्योंकि उसे सीपी है जो वस्तु का वो 550 रुपये है। अब जो लाभ होता है वो सीपी पर होता है। तो हमें सीपी पर अगर 26% का लाभ चाहिए तो 550 इंटू 126 अपॉन 100, 1/100 होते तो 100। जीरो से एक जीरो को काट देंगे, ये 2 बार 5 से काट देंगे, ये 11 बार और ये 63 बार कट जाएंगे 2 से। तो 63 और 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 693। यानी उसे 693 रुपये में बेचना होगा, तब उसे 26% का लाभ होगा। तो जो वस्तु का सीपी था वो तो है 550 रुपये और जो एसपी है, एसपी वो है 693 रुपये। तो 693 रुपये में जब बेचेगा वो इस वस्तु को तो उसे 26% का लाभ होगा। तो इसे नोट डाउन करें। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% लाभ पर बेचता है। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता है और 25% के लाभ पर बेचता है तो उसे 66 रुपये कम मिलते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में वस्तु का सीपी पूछा गया है कि सीपी कितना होगा। तो देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि वस्तु जो कुछ वस्तुएं उसने खरीदी हैं, पहले खरीदी होंगी तो 100 रुपये की होंगी, खरीदी होंगी उसने, लेकिन उन्हें जब बेच रहा है तो 22% के लाभ पर बेच रहा है। 22% के लाभ पर बेच रहा है तो उन्हें बेच रहा होगा 122 रुपये में बेच रहा होगा। 100 वाली वस्तुओं को 122 में बेच रहा होगा। लेकिन कहा गया है कि इन वस्तुओं को 12% कम मूल्य पर खरीदता है। यानी जो 100 रुपये की वस्तुएं खरीदी थी उन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता तो कितने रुपए की, 88 रुपये की खरीदता तो उन्हें। फिर कहा गया है और उन्हें 25% के लाभ पर बेचता।
तो जो 88 रुपये की वस्तुएं खरीदी हैं उन्हें 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 66 रुपये कम मिलते हैं। तो 25% का जब 88 पर लाभ करेगा तो इन्हें बेच रहा होगा 110 रुपये की। जब 88 का 25% निकालेंगे तो 22 आएगा, 22 88 में जोड़ेंगे तो 110 रुपये हो जाएंगे। यानी जो 88 रुपये की वस्तु खरीदी थी उसने, उन्हें बेच रहा है 110 रुपये में। अब उसने कहा है तो उसे 66 रुपये कम मिलते हैं, लेकिन पहले हमारे यहाँ देखेंगे तो 122 रुपये की वस्तुएं जो बेच रहा था उन्हें अब 110 रुपये में बेच रहा है। तो कितने कम में बेच रहा है? 12 रुपये कम में बेच रहा है, यानी 12 रुपये की उसे आने हो रही है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 66 रुपये कम मिलते हैं, यहाँ 12 रुपये कम मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ उसके हमारे अनुसार 12 है और उसके अनुसार 66 रुपये कम मिलते हैं। अब 6 से काटेंगे तो 2 बार और इधर 6 से काटेंगे तो 11 बार। अब हमने कितने 100 रुपये माने थे, तो 100 रुपये करने के लिए इधर 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी 50 से करेंगे तो इधर हो जाएगा 100 बराबर 550 रुपये। यानी जो सीपी पूछा गया है लागत मूल्य वो होगा वस्तु का 550 रुपये होगा। तो इसे नोट डाउन करें, इससे अगला सवाल तब कराते हैं आपको। तो 8वां क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता है और 9 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 35% का लाभ मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी वस्तु का सीपी, इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है? वस्तु का सीपी पूछा गया है, क्रय मूल्य। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2% के लाभ पर बेचता है, तो 100 वाली वस्तु को कितने में? 102 रुपये में बेच रहा होगा, 102 में बेच रहा होगा, तो उसे कितनी 2% का लाभ हो गया। 100 वाली वस्तु को 102 रुपये में बेच रहा होगा 2% के लाभ पर। अब कहा गया है कि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता है। अगर 100 वाली वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदेगा तो 80 रुपये की खरीदता, और कहा गया है और 9 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 35% का लाभ मिलता। तो 35% का इस पर लाभ करेंगे, जब 80 पर 35% का लाभ होगा उसे, तो 35 का होगा तो 28 रुपये उसे और मिलेंगे। तो 28 80 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 108 रुपये। यानी 108 रुपये की बेच रहा होगा, 80 की लेके जब 35% का लाभ करेगा तो 108 रुपये में बेचेगा। तो कह रहा है कि 9 रुपये अधिक मिलते, लेकिन यहाँ हमारे अनुसार 6 रुपये अधिक मिल रहे हैं, वो कह रहा है 9 रुपये अधिक मिलते। तो 3 से काटेंगे 2 बार और 3 से काटेंगे 3 बार। हमने कितने रुपए माना था सीपी? 100 रुपये। तो 100 रुपये करने के लिए यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी 50 से करेंगे तो इधर हो जाएंगे 100 रुपये, तो इधर 150 आ जाएगा सीपी। यानी हमने जो 100 रुपये माना था सीपी, तो एक्चुअली जो सीपी है वो 150 रुपये है। तो उसमें पूछा गया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य होगा यानी सीपी 150 रुपये होगा। तो इसे नोट डाउन करें, तब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9वां आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता है और 68 रुपये कम में बेचता है तो उसे 32% का लाभ मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी वस्तु का सीपी पूछा गया है कि सीपी क्या होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 15% के लाभ पर बेच रहा है, यानी मान लेते हैं 100 रुपये सीपी होगा वस्तु का, उसे 100 रुपये वाली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचेगा तो 115 रुपये में बेच रहा होगा 15% के लाभ पर, तो 115 रुपये की बेचेगा 100 वाली वस्तु को।
लेकिन कह रहा है कि इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी 100 रुपये वाली वस्तु को अगर 25% कम मूल्य पर खरीदेगा तो इसे खरीदेगा कितने, 75 रुपये की खरीदेगा। 75 रुपये की खरीदने के बाद और 68 रुपये कम में बेचता है तो उसे 32% का लाभ मिलता। अगर 75 पर 32% का लाभ करेगा, 32% का लाभ करेगा तो इसे बेच रहा होगा कितने, 99 रुपये की बेच रहा होगा। 99 की बेचेगा तो यहाँ पहले बेच रहा था 115 रुपये की, लेकिन अब बेच रहा है 99 रुपये की। तो 99 रुपये की अब बेच रहा है तो कितने कम में बेच रहा है, 16 रुपये कम में बेच रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि 68 रुपये कम में बेचता है, तो 16 रुपये बराबर 68 रुपये दे रखे उसने। तो 4 से काटेंगे तो 4 बार और ये 17 बार। अब हमने क्या रुपए माने थे, 100 रुपये माने थे। 100 रुपये करने के लिए यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी 25 से कर देंगे। तो इधर 100 बराबर जो हमने 100 रुपये माने थे, तो 100 रुपये बराबर कितने आ जाएंगे, यानी 425 रुपये आ जाएंगे। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है वो 425 रुपये होगा। वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना होगा, 425 रुपये, क्योंकि हमने जो माने थे वो 100 रुपये माने थे। तो यहाँ पे जैसे 4 यूनिट की 4 रुपये बराबर, उसके हमारे अनुसार 16 रुपये कम मिल रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार 68 कम मिल रहे थे। तो 4 से डिवाइड किया है तो 4 और इधर 17। अब इधर हमें कितने, 100 रुपये चाहिए, क्योंकि 100 रुपये हमने माने हैं। वस्तु के कितने में खरीदी होगी उसने, 100 रुपये। तो 100 रुपये करने के लिए 25 से जब मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 100 हो जाएंगे इधर, और इधर 17 में करेंगे तो 425 हो जाएंगे। तो जो वस्तु का सीपी है वो होगा क्रय मूल्य 425 रुपये। तो अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, इसे नोट डाउन करें, तब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि होगी उसे, ये पूछा गया है। कितने % का लाभ होगा या हानि होगी। तो इसे सॉल्व करेंगे। तो 4 वस्तुएं कितने रुपए में बेच रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है। 4 वस्तुएं 5 रुपये की वो खरीद रहा है, तो ये होगा सीपी। इसे सीपी मानते हैं और इसे एसपी। तो 7 रुपये में 5 वस्तुएं, यानी 5 वस्तुएं 7 रुपये की बेच रहा है। तो अगर इसे बेसिक से करेंगे तो यहाँ क्वांटिटी यानी वस्तुएं सेम करनी पड़ेंगी हमें। तो सेम करने के लिए ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे 4 का। तो यहाँ 20 वस्तुएं हो जाएंगी, तो 20 वस्तुएं, और यहाँ भी कितने का, 5 का होगा, और यहाँ 4 का। तो 20 वस्तुएं उसने खरीदी होंगी 25 रुपये की, और वही 20 वस्तुएं उसने बेची कितने की, 28 रुपये की। तो कै रुपये अधिक में बेचेंगे, 30 रुपये। 30 रुपये मिल रहे हैं उसे 25 रुपये पर। तो परसेंटेज में पूछा है, तो 1/100 से जब गुणा करेंगे तो 100 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 25 से काटेंगे तो 4 बार, तो ये आ जाएगा 12% उसे प्रॉफिट हो रहा है, यानी 12% का उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी सेम ना करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए ये तिरछा गुणा कर देते हैं, यानी कैंची गुणा कर देते हैं कि इसका तो इसमें, इसका इसमें। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 28। तो तब भी 30 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। तो 30 रुपये का हो रहा है 25 पर। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से 1/100 से गुणा होगा, तो 100 ऊपर चले जाएंगे, तो 4 बार कट जाएंगे 25 से, तो यहाँ भी 12% का प्रॉफिट आ जाएगा। यानी अगर डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर वस्तुएं सेम करके करें तब भी कर सकते हैं। आंसर एक ही आएगा,
आपको जिस तरीके से आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसे नोट डाउन करें, तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 11वां। इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपये में 7 की दर से खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो जैसे इसमें कहा गया है कि 6 रुपये की 7 वस्तुएं तो खरीद रहा है, लेकिन 4 रुपये में 5 की दर से यानी 4 रुपये की 5 वस्तुएं बेच रहा है, तो उसे लाभ होगा या हानि होगी, ये पूछा गया है। कितने % का लाभ होगा या हानि। तो इसे सॉल्व करेंगे। तो 7 वस्तुएं कितने रुपए की खरीद रहा है, 6 रुपये की खरीद रहा है 7 वस्तुएं 6 रुपये की। और यहाँ 4 रुपये में 5 वस्तुएं बेच रहा है, तो 5 वस्तुएं 4 रुपये में बेच रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि क्वांटिटी अगर सेम ना करें तो कैंची गुणा कर देंगे। तो 5 का 6 में करेंगे और 7 का 4 में, तो ये CP होता है और ये SP, क्योंकि इसे खरीद रहा है और इसे बेच रहा है। तो यहाँ हो जाएंगे 30 और ये हो जाएंगे 28, यानी 2 की हानि हो रही है, 2 रुपये की। 2 रुपये की हानि हो रही है क्योंकि पहले 30 की उसने खरीदी है, लेकिन बेची है तो 28 रुपये में बेच दी है। 30 की खरीद के 28 की बेच दी, तो 2 रुपये की हानि हुई है उसे। तो 2 रुपये की हानि हुई है 30 रुपये पर। तो परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज के लिए 1/100 से जब गुणा करेंगे तो 100 ऊपर पहुंच जाएंगे। तो एक जीरो से तो 100 की एक जीरो काट देंगे, तो ऊपर हो जाएंगे जैसे 20 और 20/3 हो जाएंगे। तो 20 से काटेंगे तो 6.6 आएगा। तो 6 रोकने के लिए, यानी बार बार 6 आ रहा है, तो एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं, तो 6.67 आएगा। तो ये उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस यानी हानि हो रही है। यहाँ पर 2 रुपये कम मिल रहे हैं ना, कम मिल रहे हैं, तो उसे 2 रुपये कम मिल रहे हैं 30 रुपये पर। तो परसेंटेज में देखा जाएगा तो 6.67% की उसे हानि हो रही है। तो इसे नोट डाउन करें, तब अगला सवाल करा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 12वां कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 8 रुपये में 7 की दर से खरीदता है और 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि % क्या होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे। तो 8 रुपये में कितनी, 7 की दर से खरीद रहा है, यानी 7 वस्तुएं उसने 8 रुपये की खरीदी और फिर बेच रहा है तो 6 रुपये की 5 वस्तुएं बेच रहा है। 5 वस्तुएं 6 रुपये की बेच रहा है। तो क्वांटिटी सेम ना करने के लिए कैंची गुणा करेंगे। तो 5 का 8 में करेंगे और 7 का 6 में करेंगे, तो इधर हो जाएगा 40 और ये 42 हो जाएगा। यानी CP है जो हमारा, इसे CP, ये CP होता है और ये SP। तो CP हमारा कितना है, 40 रुपये है, और SP है वो 42 रुपये है। यानी उसने 40 रुपये की वस्तुएं खरीदी थी और उन्हीं वस्तुओं को 42 रुपये में उसने बेच दिया है। तो उसे कितने का, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने, 40 रुपये पर। तो उसने परसेंटेज में पूछा है, तो 1/100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऊपर चले जाएंगे। तो इसे 20 से काट देंगे 2 बार, और इसे 20 से काटेंगे 5 बार, और इसे 2 से काट देंगे, तो ये आ जाएगा 5%, यानी 5% का उसे प्रॉफिट होगा। तो उसमें यही पूछा गया था कि लाभ और हानि क्या होगी, कितने % में होगी, वो बताना था। तो 5% का उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि पहले 40 रुपये की खरीद रहा है लेकिन बेच रहा है तो 42 रुपये में बेच रहा है। तो 40 पर 2 का प्रॉफिट हुआ है, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 5% का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो इसे नोट डाउन करें और इससे अगला सवाल
तब कराएंगे।